India's ties with the Philippines has seen very perceptible growth in recent times. As we move towards the 75th anniversary of the establishment of our diplomatic relations, I am confident that there is much more नमस्कार that दोस्त, awaits कुछ us. दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था कि मैं जो भारत की चाइना को लेके जो विदेश नीति है इस समय, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। और मुझे जब हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी 26 मार्च 2024 को फिलीपींस के विजिट पे गए हैं, तो मुझे ये मौका मिला। और पिछला 1-2 महीने की जो भारत की चाइना के प्रति जो विदेश नीति रही है, उसके ऊपर मैं अपने कुछ पक्ष रखूं, अपने कुछ बातें रखूं। दोस्तों, बात मैं करूंगा 1 अक्टूबर 2023 से, जब हमारे जो पड़ोसी देश है मालदीव, उसके जो अपोजिशन लीडर थे डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू, वो एंटी इंडिया स्लोगन दे करके वो चुनाव जीत गए। और वो चुनाव जीतने के बाद वो तुर्की और चाइना को खुश करने भारत के खिलाफ जो है बोलना भी शुरू किया। उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ एक्शन भी लेने शुरू कर दिए और इसका चाइना ने तत्काल फायदा उठाया। 22 फरवरी 2024 को चाइना ने अपना जो जासूसी शिप, चाइना इसको सर्विलेंस शिप बोलता है लेकिन एक्चुअली है जासूसी शिप, सियांग यंग होंग 3 को मालदीव में भेज दिया। अब दोस्तों, ये शिप भारत के इर्द गिर्द ही आती है। कब आती, इस पे आप अगर सोचें और समझें तो आपको समझ में आएगा कि शिप का क्या काम है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही भारत के DRDO ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया था। उस समय भी जो श्रीलंका के हमनटोटा में आई हुई, और ये फिर यहाँ मालदीव में 22 फरवरी को आई, क्योंकि भारत ने जो है नेक्स्ट मंथ में अग्नि 5 का मिसाइल का टेस्ट फायर करना था। ये जो भारत में ये टेस्ट फायर जो होते हैं मिसाइलों की, उसकी जानकारी लेने के उद्देश्य से ही आते हैं। इसलिए ये कोई सर्विलेंस शिप नहीं है, ये एक्चुअल जासूसी शिप है। फिर भारत ने इसके खिलाफ एक्शन लेते हुए भारत ने अपने जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो भारत का एक छोटा सा मिनी कोय, उस छोटे से द्वीप पे भारत ने क्या किया, अपनी जो है एक INS जटायु डिप्लॉयमेंट कर दी। उससे पहले वहाँ पे एक छोटी सी नेवी की छोटी सी डिटैचमेंट थी, लगभग 50 लोगों की। लेकिन जब एक INS जटायु का डिप्लॉयमेंट हो जाना मतलब 1000 की स्ट्रेंथ का इंक्रीजमेंट होना, उस एरिया में जो भी चाइना की शिपों की एक्टिविटी होगी उसको पूरा इंटरसेप्ट करेंगे, पूरा निगरानी रखेंगे। दोस्तों, उसके बाद 9 मार्च 2024 को जब हमारे प्रधानमंत्री जी अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है ईटानगर, वहाँ गए और उन्होंने ऑनलाइन तवांग के नज़दीक जो सेला दर्रा है, वहाँ पे सेला टनल्स बना है जो 13,000 फीट की ऊंचाई पे है, और इसकी कुल जो लेंथ है वो 1.5 किलोमीटर का इनॉग्रेशन किया। अब इस टनल के इनॉग्रेशन हो जाने से तवांग की में जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, वो फोर्सेस एनी वेदर में कभी भी किसी भी समय, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय जो है वो आसानी से तवांग से, और वैली है, 0 पॉइंट से ईटानगर है, यहाँ से वो इजीली कनेक्ट रहेंगी हर हमेशा। उसमें उनको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, ट्रुप्स का मूवमेंट की कोई समस्या नहीं आएगी। इस चीज को लेकर के चाइना के विदेश मंत्री ने बहुत बड़ी आपत्ति जताई थी। इस आपत्ति का जवाब देते हुए तत्काल 11 मार्च 2024 को भारत की DRDO ने APJ अब्दुल कलाम जो द्वीप है उड़ीसा में, जिसे हम पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, वहां से अग्नि 5 का सक्सेसफुल परीक्षण कर दिया। कुछ दिन बाद ही इंडियन कोस्ट गार्ड की समुद्री प्रहरी शिप्स है वो जो है फिलीपींस में, और ये जो शिप है वो 25 मार्च 2024 से लेके 12 मई 2024 तक जो एशियंस कंट्री हैं, फिलीपींस, वियतनाम और इन तीनों कंट्रियों में अपना समय बिताएगी। और वहाँ पे जो है जो भारत का जो ये जहाज जो है विशेषकर जो है प्रदूषण नियंत्रण कंट्रोलिंग शिप है, और ये वहाँ पे 12 मई तक रहेगी। इस जहाज के 25 मार्च को फिलीपींस में पहुँचना, 26 मार्च को हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी का वहाँ पहुँच जाना, और वहाँ पे जो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो समुद्री प्रहरी जो शिप है, उस शिप की जो जितनी भी यूनिट्स हैं, उस सब यूनिटों के
अधिकारियों और जवानों से मिलना और उनका मोराल बढ़ाना ये दर्शाता है कि आप जैसा करेंगे आपको उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा। और ये भारत की जो अब चाइना के प्रति पॉलिसी है, मतलब जैसी को तैसा वाली। दोस्तों, मैं अपने बनाए एनालिसिस यहीं समाप्त कर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों में शेयर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इसी तरीके से और अपना वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।